Hey guys, welcome back to my channel Gabrudev. This is Devyansh Shah this side and आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका पार्ट 1 आप जाके देख सकते हो। काफ़ी उसको लोगों ने पसंद किया है और एक्सेंचर के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई थी कि मतलब क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, कैसे मैंने मतलब एएससी और एफएससी प्रोफाइल में से मैंने कैसे एफएससी प्रोफाइल को मतलब क्रैक किया और सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की थी। बट ऐसी कई चीज़ें थी जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत चीज़ें मतलब उस समय नहीं डिस्कस कर पाया था। बट लोगों ने इतने ढेर सारे कमेंट किए, इतने ढेर सारे क्वेश्चन पूछे कि भैया ये बता दो, सर ये बता दो, ये भैया ये बता दो, बहुत सी चीज़ें, भैया कौन सा चीज़ पढ़ लूँ, क्या कर लूँ, क्या एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता दो भैया, ये वो मतलब बहुत सी चीज़ें हो गई। और मतलब मैं बहुत मतलब इस समय थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट मैंने फिर टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं हर एक स्टेप, हर एक चीज बता दूंगा आपको। ठीक है, मैं कुछ कुछ चीजों को वो भी बता दूंगा कि आप कहां कहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कोई ऐसा कोई मतलब मैं किसी कोई ऐसा उस पर्टिकुलर चीज का जो भी मैं आपको बताऊंगा वो कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, वो टोटली बस मैंने उसको वहां से पढ़ा था तो मैं इसीलिए आपको बताऊंगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जहां से चाहो वहां से पढ़ सकते हो, बट वो एक मैं आपको बस प्रेफरेंस के रूप में आपको बताऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो एक्सेंचर जो है वो दो प्रोफाइल्स ऑफर करती है। ठीक है, एक होती है एएससी आपकी और एक होती है एफएससी। एएससी मतलब एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एफएससी मतलब फुल स्टैक इंजीनियर। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी कॉलेजेस में ये जाती है एएससी और एफएससी प्रोफाइल के लिए, बट किसी किसी कॉलेज में सिर्फ एएससी के लिए चली जाती है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया हमारे यहाँ सिर्फ एएससी पे आ रही है तो क्या करें। अगर एएससी पे आ रही है आप एएससी पे बैठो, अगर अपॉर्चुनिटी आपको फर्दर फ्यूचर में मिलती है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक्सेंचर जाती है तो एएससी प्रोफाइल के लिए ही जाती है, बट अगर उसमें से उनको कोई बच्चा पसंद आ जाता है तो वो उसे एफएससी के लिए भी ऑफर करते हैं फ्यूचर में, कोडिंग राउंड या फिर और चीजों के द्वारा। ठीक है, सो आप एक्सेंचर अगर आपके यहाँ एएससी में है तो आप एएससी में बैठो, कोई परेशानी नहीं है, आप परेशान मत हो कि एफएससी नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये बात जहां तक एएससी और एफएससी में अंतर हुआ, तो एएससी का अगर और एफएससी के पैकेज को अगर देखें तो एएससी का पैकेज होता है वो अराउंड 4.5 लाख होता है। ठीक है, अराउंड 4.5 लाख होता है। अब ये डिफर भी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज और टाइम टू टाइम के हिसाब से। और एफएससी के जो पैकेज ऑफर करते हैं वो लोग होता है 6.5 लाख। ठीक है, सो अच्छा, मैंने मतलब एएससी को और एफएससी में से मैंने एफएससी को मतलब ये क्रैक किया था मैंने। ठीक है, सो आपको मैं बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है ये, क्योंकि मैं तो हर एक प्रोसेस से मतलब पास हुआ था, हर एक प्रोसेस को मैंने देखा था, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सो पहला जो होता है वो आपका एक पीपीटी राउंड होगा। ठीक है, पीपीटी राउंड होगा आपका, जिसमें कि इसको कहते हैं हम लोग प्री प्लेसमेंट टॉक। मतलब उसमें आपको हर चीज वो बताएंगे। कभी कभी वो मतलब कुछ मतलब चीजों को डिफर करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन टेस्ट कॉग्निटिव के बाद ले लिए या कम्युनिकेशन टेस्ट कोडिंग के बाद ले लिए। तो इस तरीके से आगे पीछे राउंड्स हो सकते हैं, या जो भी चीजें कुछ अगर हल्का फुल्का कोई और चीज भी वो लोग ऐड करते हैं कभी कभी ईयर वाइज, तो वही आपको वो लोग बताएंगे। ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें प्री प्लेसमेंट टॉक में वो लोग हर चीज बता देंगे ऑलमोस्ट। और बाकी सारे स्टेप्स काफी साल से मैं देख रहा हूं मतलब सेम ही रहता है, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला जो आपका जो राउंड रहेगा वो उसमें जो होगा कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। अब ये कम्युनिकेशन टेस्ट है क्या, तो इसको आपको अपने घर से ही देना है। अभी तो फिलहाल आपको हर राउंड अपने घर से ही देना है मोस्ट प्रोबेबली, बट कम्युनिकेशन टेस्ट हमेशा वैसे ही मतलब हमेशा अपने कंफर्ट ऑफ होम से ही देना रहता है। अब इसमें क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मतलब टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, सो कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपके फोकस किया जाएगा। इसमें आपसे मतलब कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। ऑनलाइन ही होता है, एक प्लेटफॉर्म रहेगा, उस पर आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस वगैरह, केसेस वगैरह टाइप के यूज केसेस वगैरह दिए जाएंगे, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मतलब इंट्रो वीडियो टाइप का आपका मतलब आपको रिकॉर्ड करके डालना है अपना और उसमें बोलना है। ठीक है, क्वेश्चंस उधर से, जैसे कि आपसे एक मतलब समझ लीजिए आपसे कुछ क्वेश्चंस, एक ऐसा भी राउंड होता है जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस उधर से पूछे जाएंगे, आपको उसको वीडियो के थ्रू आपको आंसर बताना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिकेशन टेस्ट का जो होता है वो, इसमें ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, काफी मतलब इतना कोई ऐसा कठिन नहीं होता है, बेसिक होता है, तो आसानी होता है, तो आप इसको आराम से मतलब क्लियर कर सकते हैं ये। अब इसके बाद आता है कॉग्निटिव टेक्निकल असेसमेंट का। तो कॉग्निटिव टेक्निकल असेसमेंट में आपके 4 पार्ट्स होते हैं, वर्बल, लॉजिकल, एप्टी और टेक्निकल। अब कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये बता दीजिए कि इसके लिए क्या टोटल 90 मिनट ही मिलेगा। तो जी हाँ, आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट ही मिलेगा, 90 मिनट ही मिलेगा। ठीक है, अब
इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मतलब यूजुअली मैंने देखा है कि वो 60 टू 90 के बीच में रेंज करते हैं। यूजुअली 90 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 90 मिनट में आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं। आप ये मान के चलो, आप अपनी प्रैक्टिस 90 मिनट में 90 क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने कितने मिनट मिल रहे हैं? 1 मिनट मिल रहा है आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आपको ये चीज बहुत ज्यादा दिमाग में रखना है, अपने बहुत ध्यान देना है कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलना है। तो इससे ज्यादा टाइम मत देना। पहले सारे क्वेश्चन को 1-1 मिनट देके अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चले जाओ और जो आ रहा है उसको करते चले जाओ, ठीक है। एक बार आपको अगर वो ये चीज समझ में आ गया कि आपको जो जो आपका हो गया हो जाए, तब आप जो आपको नहीं आ रहा उसको अटेम्प्ट करो और 90 मिनट में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। अब इसको ये ध्यान देना कि यहां पे ये जो टाइम है ना, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टाइम लिमिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूं, आपको थोड़े कुछ और भी चीजें बता देता हूं कि जैसे किस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो बता देता हूं हल्के फुल्के आपको, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था, तो मैं बता दे रहा हूं थोड़े, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे या फिर यही इसी टॉपिक से आ जाएंगे, बट मैं एक बात बता दे रहा हूं आपको, मतलब थोड़े से मतलब आपको हिंट दे रहा हूं। सो वर्बल का क्या है कि वर्बल में आपसे जैसे कि मतलब बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक, ज्यादा ऐसा कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं। लॉजिकल में भी आपसे मतलब ज्यादा कुछ ऐसा मतलब कठिन नहीं, जैसे नॉर्मल आपसे रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछ लिए गए। जैसे कि वर्बल में आप समझिए कि वर्बल में आपसे एक तो कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर आपसे सिनोनियम्स वगैरह पूछे जाते हैं, एंटोनियम्स पूछे जाएंगे, सिनोनियम्स एंटोनियम्स वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपसे मतलब इस तरह के जो मतलब इंग्लिश वगैरह जो ये वर्बल पार्ट है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मैं अभी इसको ऐसे सेपरेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वर्बल का ये हो गया। अब आप जब लॉजिकल पे आते हैं तो लॉजिकल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? लॉजिकल वाले पार्ट में आपसे बेसिक एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, ज्यादा बहुत ज्यादा कठिन नहीं, एकदम बेसिक मतलब नंबर सीरीज वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर कुछ मतलब फिगर्स वगैरह टाइप के भी आ जाते हैं कि फिगर्स वगैरह से रिलेटेड, तो इस तरह के तो नंबर वगैरह हुआ या फिगर्स वगैरह से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये होता है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। जो आपके लॉजिकल के क्वेश्चंस हैं वो आप किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म से कहीं से भी आप देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, मैं इसमें और इसमें आपको ये बता दे रहा हूँ, वर्बल और लॉजिकल का मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, और एप्टी का भी। पहले मैं एप्टी का भी बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एप्टी में भी आपका नॉर्मल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या वर्क एंड टाइम हो गया, और वर्क टाइम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर उसके बाद आपका नंबर सिस्टम से हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब इसके आगे क्या है? तो देखो, अब जब ये वर्बल, लॉजिकल और एप्टी है, ये तो हो गया, बचा क्या? टेक्निकल। तो ये टेक्निकल में क्या क्या चीजें आती हैं? तो टेक्निकल जो रहेगा इसमें तुम्हारा क्या रहेगा? इसमें भी नॉर्मल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें तुम्हारा स्यूडो कोड्स रहेंगे, ठीक है। स्यूडो कोड्स मतलब कि जैसे कि तुम ऐसे समझो कि आउटपुट क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, आउटपुट क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा आउटपुट क्वेश्चंस के साथ साथ एमएस एक्सेल वगैरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और शॉर्टकट कीज पे क्वेश्चन आते हैं। सो जो भी बेसिक मतलब जो थोड़े फेमस हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। स्पेशली याद रखना आउटपुट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, ओके। अब ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये तुम्हारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो तुम लोग, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब देखो, बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि यही जो होता है तुम्हारा, जो ये पहला ऑनलाइन राउंड होता है, ये बहुत मेजर होता है, ये वाला। इसको क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यही तुम्हारा बैरियर राउंड है मेन। इसको क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए तुमको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स, मतलब कि, और जिसमें तुम्हारे लगभग 60 से 90 क्वेश्चंस रहते हैं, यूजुअली 90 क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है। सो फॉर वन क्वेश्चन यू आर गेटिंग 1 मिनट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू फोकस इन सच अ वे दैट यू आर कंप्लीटिंग all the 90 questions, okay, all the 90 questions have to be completed within 90 minutes। अब ये तुम कैसे करोगे? तो 90 मिनट्स में 90 क्वेश्चन जब करने हैं, तो पहले तुम उन सारे क्वेश्चंस करोगे जो तुम्हें आ रहा है, ठीक है। सो पहले तुम उन 90 क्वेश्चंस में से, मान लो तुम्हें 90 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन आ रहा है, तो पहले तुम 40 क्वेश्चंस कर लो जो तुम्हें 40 क्वेश्चंस कर लो जो तुम्हें आ रहा है।
अब बाकी जो 50 बचे उसको पहले जल्दी जल्दी 40 मिनट्स में इसको करने के बाद जो टाइम बचा उसमें करोगे फिर तुम इसको 50 क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इसमें से जो आ रहा है, मान लो इसमें से फिर तुमको 30 आ गया, 30 कर लिए, अब बचे 20। अब 20 जो बचा फिर उसको 20 में आखिरी में करो। अब 20 में से 10 कर लिए, बचा 10। अब अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कि यूजुअली नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो ये 10 है ना, छोड़ना नहीं बेटा, इसको भी मार देना। कुछ ना कुछ ऑप्शन जो भी आ रहा है मार दो, छोड़ो मत। तो सब कुछ कर लेना है तुम्हें। तो ये एक स्ट्रैटेजी है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब इसके बारे में के बाद हम बात करते हैं कोडिंग राउंड के बारे में। तो कोडिंग राउंड जो है, ये जो आपका राउंड है, ये जो हुआ, ये कम्युनिकेशन टेस्ट और कॉग्निटिव, अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो एएससी रोल के लिए, दैट इज 4.5 लाख के एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए, ठीक है। सो आप एएससी रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब जैसे ही अगर आप इस राउंड को क्लियर करोगे तभी आपको एएससी रोल के लिए मतलब ये एलिजिबल होगे, और साथ ही साथ में आप एफएससी के लिए आगे जा सकते हो, जिसके लिए आपको ये कोडिंग राउंड देना पड़ेगा, ठीक है। सो अब कोडिंग राउंड दोगे तब जाके एफएससी के लिए एलिजिबल होगे। अब एफएससी के लिए कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब कि 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, ठीक है। सो 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो कि तुम्हें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में करना रहेगा। तो जल्द से जल्द कोशिश करो कि 15 मिनट्स के विदिन 15 मिनट्स तुम पहला क्वेश्चन कर लो, और दूसरा क्वेश्चन भी 15 मिनट्स में। अगर पहला वाला 5 मिनट में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम आखिरी क्वेश्चन को 25 मिनट्स दे सकते हो, ठीक है। सो अपने हिसाब से जैसे भी तुम्हें सही लगे 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। अब ये जो 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएंगे, ये तुम्हारे किस चीज पे यूजुअली आते हैं मैं ये बता देता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी टॉपिक पे आ जाएगा, बट यूजुअली इन सारे टॉपिक्स पे आते हैं, मैं तुमको बताता हूं। तो बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारे रहेंगे यूजुअली एरे से रहते हैं, स्ट्रिंग्स रहते हैं, मैट्रिक्स से रहते हैं। मैट्रिक्स मतलब कि यहाँ पे मैं 2D के बारे में बोल रहा हूँ। फिर कुछ कभी कभी थोड़ा जैसे तुम सोच सकते हो कि हाँ लिंक लिस्ट वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब वैसे जल्दी आते नहीं है, बट हाँ लिंक लिस्ट वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बेसिक डीएस के मतलब क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट अगर तुम्हें पास टाइम नहीं है, सो जस्ट फोकस ऑन दीज टू, स्पेशली फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारे कोडिंग का, इसको नोट कर लो पहले, एक बार नोट कर लिया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये तुम्हारे कोडिंग राउंड हो गए, इसको जब क्लियर कर लोगे तब तुम एलिजिबल हो जाओगे एफएससी के लिए, ठीक है। अगर इन 2 क्वेश्चंस को तुम दोनों के दोनों बनाते हो तो ही एफएससी के लिए जा पाओगे, अगर तुम नहीं बना पाते हो तो तुम एएससी के लिए वापस चले जाओगे इंटरव्यू के लिए। अब एएससी का इंटरव्यू तुम्हारा नॉर्मल होगा, मतलब तुमसे नॉर्मल बेसिक पूछे जाएंगे। मैं बता देता हूं एक बार कि क्या क्या एएससी के उसमें मतलब यूजुअली पूछे जाते हैं, ठीक। सो एएससी में तुमसे नॉर्मल पूछा जाएगा कि जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब इंट्रोडक्शन देना है तुम्हें, इंट्रो देना है अपना। फिर उसके बाद तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट्स पे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस, तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया उस पर कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा कठिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जल्दी ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, काफ़ी आसान होता है ये। सो एएससी के लिए तुम्हारे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, काफ़ी आसान होता है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, जो तुम 2 क्वेश्चन, अच्छा ठीक है बस इतना ही, इसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों चीज़ें। और कभी कभी पजल्स भी पूछ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। सो थोड़ा पजल्स वगैरह पढ़ लेना, पजल्स वगैरह जैसे कि पजल्स में तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चंस की मतलब डाइस वगैरह से रिलेटेड वगैरह, डाइस वगैरह या मैट्रिक्स वगैरह से रिलेटेड वगैरह, थोड़ा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं उस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये तुम्हारे एएससी के हो गए। अब इसके बाद अगर तुम एफएससी, अगर तुमने दोनों क्वेश्चन बना लिए तभी तुम एफएससी राउंड के लिए जाओगे, जो कि जहां पे तुम्हारा ये सिर्फ और सिर्फ एफएससी के लिए है ग्रुप इंटरव्यू। एफएससी में ही ग्रुप इंटरव्यू होता है, जहां तुमसे तुम्हारे लगभग 4 to 5 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यू में तुमसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो नॉर्मल, बहुत ज़्यादा कठिन इसमें भी नहीं, सेम पैटर्न पे इंट्रो, फिर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तुमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। और हाँ
थोड़े तुम्हारे तुमसे कभी कभी तुमसे थोड़ा मीडियम लेवल के, आसान मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा हमेशा, कभी कभी मैंने देखा है कि मतलब जैसे मीडियम लेवल के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं बट बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आते। तो बेसिक तुमसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं तुम्हारे एफएससी के रोल पे, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारे 2 क्वेश्चन तुमने प्रोग्रामिंग की हैं, कभी कभी उनसे भी पूछे जा सकते हैं कि तुमने उसको कैसे किया, एक्सप्लेन करो। और वो दोनों क्वेश्चन उनके पास रहते हैं, जो इंटरव्यूअर रहते हैं वो दोनों के तुम्हारे पास क्वेश्चंस रहते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये जो मैंने चीजें तुमको बताई हैं सारी चीजें, मैं ये तुम्हें बता देता हूं कि ये सारा चीज तो जो है वो तो है ही, ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं ही, सब कुछ हो रहा है, बट तुम्हारा एएसई और एफएससी सब कुछ देने के बाद ऐसे डिसाइड नहीं होता है। सो एएससी और एफएससी जो तुम्हारा डिसाइड होता है उसका होता है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मींस इंक्लूडिंग ये तुम्हारा जो फर्स्ट राउंड था, सेकंड तुम्हारा टेक्निकल असेसमेंट का, थर्ड तुम्हारा कोडिंग का और फोर्थ। मतलब कि अगर तुम एसी के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा 1+2 को इंक्लूड करके और प्लस जो ये है, मतलब तुम समझ लो मैं उसको इंटरव्यू मान ले रहा हूं, तो 1+2+4 मतलब तुम्हारा जो तीनों जो भी तुम राउंड्स दिए सबके टोटल स्कोर होते हैं। और एफएससी में तुम्हारे चारों के, मतलब सब कुछ तुम्हारे होते हैं, तब जाके डिसाइड होता है कि तुम एफएससी के लिए एलिजिबल हो या एएससी के लिए एलिजिबल हो। सो तुमको ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सो अभी से तुरंत स्टार्ट कर दो अपना, ठीक है। अब इसके आगे मैं थोड़ी सी और चीजें बता रहा हूं। ये सारी चीजें तुम लोगों ने मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने नोट कर ली होगी, ठीक है। मैं आगे की चीज बता देता हूं तुम्हें, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ कि कुछ लोगों ने मुझसे कई चीज़ें पूछी हैं, तो मैं उसके भी डाउट्स क्लियर कर देता हूं थोड़े। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया एक्सेंचर के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करें, तो मैं ये बता देता हूं। तो एक्सेंचर के लिए 2 तरीका है अप्लाई करने का। एक तो तुम्हारा हो गया ऑफ कैंपस, ठीक है, दूसरा हो गया ऑन कैंपस, ठीक है। अब तुम्हारा अगर ऑन कैंपस आ रही है तो तुम्हें तो ऑब्वियसली पता ही चल ही जाएगा। अब तुम्हारे यहाँ इसमें दोनों रोल पे आ सकती है, एएससी या एफएससी दोनों रोल पे आ सकती है, तो तुम जिसमें भी मतलब तुम क्लियर करोगे वो तुम्हें मिलेगा। ऑफ कैंपस में तुम 2 सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है अप्लाई करने का। एक तुम्हारा लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन जॉब्स में जाओ, दूसरा तुम्हारा कैरियर्स पेज में जाओ, ठीक है, एक्सेंचर के कैरियर्स पेज में जाओ। सो ये 2 तरीका है तुम्हारा इसमें अप्लाई करने का। एक लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन जॉब्स, और एक कैरियर्स पेज हो गया, कैरियर्स पेज ऑफ एक्सेंचर। तो ऑफ कैंपस में तुम ये दोनों तरीके से जाओ, सबसे ज्यादा मतलब फेथफुल तरीका है इन दोनों में जाने का, ठीक है। या फिर बहुत सी और भी मतलब वेबसाइट्स हैं, कई वेबसाइट्स हैं, तुम उस पर भी जा सकते हो सर्च करके, मतलब गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हो, ढेर सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उस पर तुम जाके देख सकते हो, वहां से भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये याद रखना कि जो ये ऑफ कैंपस है ना, इसमें तुम्हारा रोल सिर्फ मतलब एएससी तो जो मिल सकता है तुम्हें, एफएससी भी मिल सकता है, उसके साथ साथ मतलब और भी काफ़ी रोल्स हैं, मतलब ऐसे समझ सकते हैं एक्स टाइप ऑफ रोल्स, मतलब ढेर सारे रोल्स हैं जो तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। सो तुम उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। हाँ, ऑफ कोर्स अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब तुम्हारे पास अगर एक्सपीरियंस है, so then you have to prove yourself that whatever experience you have, that you have to prove yourself। समझे कि मतलब जो भी तुम एक्सपीरियंस है तुम्हारी, तुम्हें उसे प्रूव करना है फिर वहां पे, और अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी तभी वो तुम्हें हायर करेंगे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे बतानी थी, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा तो इसलिए मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, इस पे सोचो और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो अगर नहीं की है। इसके बावजूद अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है, सो यू कैन जस्ट आस्क मी, ठीक है। अब मुझसे पूछने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 चीजें हैं। या तो आप इस वीडियो के उसमें कमेंट करो, ठीक है, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हो। बट पर्सनल मुझे कब भेजना है मैं बता देता हूं। अगर आपको कमेंट करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि भैया से मैं कुछ पूछना चाहता हूं बट मुझे थोड़ा शर्म आ रही है या फिर ऐसा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, आओ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है
देव्यांश ओझा DEVYANSH _ओझा, इस पे जाओ, मुझे फॉलो करो और मुझे मैसेज करो, ठीक है। या फिर मेरे लिंक्डइन आईडी पे भी आ सकते हो तुम लोग, ठीक है। लिंक्डइन आईडी भी मेरा नॉर्मल ही है, सीधा देव्यांश ओझा मतलब सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे भी तुम जाके मुझे मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये अगर तुम्हें कुछ शर्म आ रही है तुम इससे कर सकते हो, वरना कमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन, नो इशू विद दैट। सो ये दोनों पे जाके मुझे फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे मैं और भी फर्दर अपडेट्स देता रहता हूँ कि मेरे दूंगा मैं कि कैसे कैसे और भी वीडियो आने वाली है, या फिर मैं और भी चीज़ें बताऊंगा तुम लोगों को इन दोनों प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो जाइए मुझसे तुमसे कनेक्ट हुई और बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे भाई लाइक ज़रूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आगे की वीडियो आपको अच्छे से मिल सके, ठीक है। और हाँ, कई ढेर सारे मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सारे कंपनीज की, उसको भी जाके देखो। चैनल को सब्सक्राइब मस्त करो, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ ताकि आपको और अच्छी वीडियो बना सको, ताकि आप और अच्छे से अपने लाइफ में कोई अच्छी चीजें अचीव कर सको। मुझसे पूछो, जितना पूछना है पूछो, जो करना है करो, बट एक चीज याद रखना, अपने आप को किसी से कमजोर मत समझना। तुम इस समय गिर रहे होगे, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया मैं गिर रहा हूं, बट तुम राइज करोगे। एक समय ऐसा आएगा जब तुमसे कोई भी कंपीट करने वाला नहीं होगा, तुम सबसे आगे रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा, one day will be only and only yours. So just wait for that day. Keep on working hard. Don't be upset, okay? And तब तक के लिए stay tuned, be healthy. जय हिंद।